दोस्तों नमस्कार, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों तुलसी जी का पौधा जो होता है वो मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। वैसे दोस्तों दुनिया में जितने भी पौधे होते हैं उनका कोई ना कोई महत्व होता है, हर पौधे का अपना महत्व होता है। दोस्तों श्री तुलसी जी के पौधे के बारे में पद्म पुराण, महाभारत पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण आदि में इसके बारे में काफ़ी विस्तार बताया गया है। दोस्तों अब बताते हैं श्री तुलसी जी का पौधा की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों ये माना जाता है शास्त्रों के अनुसार से कि समुद्र मंथन हुआ था तो जो अमृत छलक गया था, वो अमृत जब छलका था उसी अमृत छलके हुए अमृत के फलस्वरूप श्री तुलसी जी की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों इस श्री अमृत को श्री ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु जी को सौंपा था। दोस्तों आपको जो हम लाभ बताने जा रहे हैं शायद आपको ये न मालूम हो तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों श्री तुलसी जी में इतनी शक्ति होती है कि 24 घंटे के अंदर मनुष्य की किस्मत बदल सकती है। दोस्तों इसमें इतनी ताकत होती है कि ये तंत्र मंत्र को काट सकता है। धन बाधा, जितनी किसी भी धन की कोई बाधा हो या किसी ने कोई बाधा कर दी हो, दुकान न चल रही हो, नज़र लगी हो, दोस्तों किसी की शादी न हो रही हो, तो इसी श्री तुलसी जी के पौधे से आप उस चीज़ को आप उस रुकावट को दूर कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी तरह का ग्रह दोष हो, कोई बीमारी हो, तो इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। दोस्तों सनातन धर्म में 3 ही चीज़ों को माता कहा जाता है, गाय को, तुलसी को, नदी को। दोस्तों तुलसी जी को माता का दर्जा दिया गया है क्योंकि इसका महत्व पूर्वज लोग जानते थे। दोस्तों तुलसी जी के पत्ते, हरे पत्ते में श्री विष्णु जी का वास होता है। दोस्तों मानव रूप में अगर देखा जाए तो इसकी बहुत ही उपलब्धि है और ये मानव के लिए बहुत ही एक अमृत की तुल्य होती है। दोस्तों श्री तुलसी जी के से आप अपना आध्यात्मिक उन्नति और सुख शांति को पा सकते हैं और अपने इष्ट का दर्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों सुबह मात्र अगर श्री तुलसी जी के पौधे का सबसे पहले दर्शन किया जाए तो मनुष्य के सभी इच्छाएँ पूरी होती हैं। दोस्तों श्री तुलसी जी के पौधे की जो मिट्टी होती है उसमें समस्त तीर्थों का वास होता है। मतलब जो तुलसी जी के पास जो मिट्टी पड़ी होती है या जो तुलसी जी के पौधे में मिट्टी लगी होती है वो बहुत ही अमृत तुल्य होती है। दोस्तों श्री तुलसी जी की जड़ में श्री माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों श्री तुलसी जी के पौधे की जो मंजरी होती है उसमें श्री बजरंग बली जी का वास होता है। तो आप समझ लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण पौधा होता है। दोस्तों ये माना जाता है कि पृथ्वी पर जितने भी देव अवतरित हुए हैं, चाहे वो विष्णु जी हों, चाहे श्री राम जी हों, सभी ने, और श्री हनुमान जी, सभी लोग बिना तुलसी जी के प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं और सब ने श्री तुलसी जी की पूजा की है। दोस्तों श्री तुलसी जी में इतनी ताकत होती है कि इससे वास्तु दोष को नष्ट किया जा सकता है। किसी भी तरह का वास्तु दोष तो खाली इसकी दिशा सही होना चाहिए। दोस्तों किसी भी तरह की भूत प्रेत की बाधा हो तो इससे बड़ी आसानी से इससे हम इसको दूर कर सकते हैं। दोस्तों एक श्री तुलसी जी में बहुत ही खास बात होती है, इसीलिए इनको माता कहा जाता है कि अगर जिस व्यक्ति घर में तुलसी लगी है और उसके घर में कोई अनहोनी होने वाली है, कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है, दुर्घटना होने वाली है, तो श्री तुलसी जी उसको अपने ऊपर ले लेती हैं और वो सूख जाती है। यही उनकी पहचान है कि जैसे माता होती है अपने पुत्र की रक्षा करती है, उसी तरह से तुलसी जी सूख जाती हैं और व्यक्ति की जो बाधा है वो कम हो जाती है। दोस्तों अब मैं बताता हूँ श्री तुलसी जी के जो चमत्कारिक लाभ हैं। दोस्तों 1 महीने तक अगर लड्डू के साथ श्री तुलसी जी का भोग श्री हनुमान जी को लगाया जाए तो आप श्री हनुमान जी को बाध्य कर सकते हैं, किसी भी काम आपका जितनी भी मनोकामनाएं होंगी जरूर पूरी होंगी। दोस्तों अगर श्री तुलसी जी की जो मंजरी होती है खाली उतारा जाए, उसको उतारा जाए, जो खराब मंजरी होती हैं दोस्तों, तो आपकी जो जीवन की समस्या है, जीवन के उतार चढ़ाव हैं, वो कम होने लगते हैं। अगर दोस्तों शादी, कर्ज, किसी भी तरह की कोई समस्या है तो मंजरी उतारिए, तो उससे क्या होगा कि आपकी शादी की समस्या, जो कर्ज की समस्या या जो कोई संकट है वो आपका उतर जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है मानसिक रोग कम होता है। दोस्तों एक आपको हम उपाय बताते हैं श्री तुलसी जी का, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय। तुलसी जी की मिट्टी ले लीजिए, तुलसी जी के सूखे पत्ते ले लीजिए और मंजरी, सूखी हुई मंजरी, और इसको पानी में डाल के अगर स्नान किया जाए तो समझ लीजिए कि जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, जिसके अगर विवाह में कोई बाधा आ रही हो तो विवाह की बाधा भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों एक उपाय और बताते हैं श्री तुलसी जी का, बहुत ही आसान उपाय जो हर आदमी कर सकता है। दोस्तों श्री तुलसी जी की जो मिट्टी होती है, जड़ की मिट्टी, उसका आप अगर तिलक लगाते हैं तो इससे काफ़ी दोष शांत हो जाते हैं और अकाल मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं रहता है। दोस्तों श्री तुलसी जी को कभी भी हाथ से ऐसे ना तोड़ें, नहा धो कर ही तोड़ना चाहिए, नहीं तो इसका कोई आपको फल नहीं मिलेगा। दोस्तों तुलसी जी की जो मिट्टी होती है उसका तिलक
लगाने से व्यक्ति के अंदर सम्मोहन आ जाता है, उससे जो व्यक्ति मिलता है मोहित हो जाता है और उसकी बात में हाँ मिला देता है। दोस्तों ये बहुत ही चमत्कारिक चीज़ है। दोस्तों अगर श्री तुलसी जी का एक पत्ता रोज़ खाया जाए, मतलब नियम बना के एक पत्ता रोज़ खाया जाए, तो व्यक्ति को सर्दी बिल्कुल नहीं होगी, जुकाम और टीबी तरह के इस तरह के कोई रोग नहीं होंगे, लेकिन बिल्कुल गैप ना किया जाए। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए कि संडे के दिन तुलसी जी को नहीं तोड़ते हैं, तो संडे के दिन के जब आने वाला हो तो पहले से ही 2-3 तुलसी पत्ते तोड़ के रख लें और एक पत्ता इसका रोज़ खाएं। दोस्तों इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और रविवार को इसको बिल्कुल ना तोड़ें। और कुछ ऐसे दिन भी होते हैं उसमें नहीं तोड़ना चाहिए श्री तुलसी जी को। वो दिन आप नोट कर लीजिए, एकादशी पूर्णिमा को भी श्री तुलसी जी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और शाम के बाद तो इसको तोड़ना ही नहीं चाहिए। और दोस्तों जो श्री तुलसी जी के रोज़ दीपक जलाता है, उनकी सफाई करता है, उनकी रक्षा करता है, तो उसके घर में धन वैभव और जो उसके पुत्र आदि होते हैं काफ़ी संपन्न होते हैं और काफ़ी उसको वैभव प्राप्त होता है। दोस्तों बस एक उपाय और है इसका बहुत अच्छा, अगर हम तुलसी के 4 पत्ते या 5 पत्ते या 3 पत्ते, मतलब एक नियम बना लें, एक निश्चित पत्ते रोज़ खाएं, तो दोस्तों समझ लीजिए आपको जो वो ऊर्जाएं प्राप्त होंगी, वो सिद्धियां प्राप्त होंगी जो श्री हनुमान जी को प्राप्त थी, जो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा और प्राकाम सहित इस तरह की आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और दोस्तों आपको मालूम होगा कि इनकी कितनी विचित्र शक्तियां होती हैं। और बस आपको क्या करना है कि इनको बहुत ध्यान से प्राप्त करना है और बहुत ही ध्यान लगा करके सच्चे मन से करना है। और दोस्तों जो ये सिद्धियां होती हैं, ये जो अष्ट सिद्धियां हैं, ये सिद्ध भी हो सकती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कुंडलिनी का जागरण हो जाता है, मतलब जो चक्र होते हैं कुंडली के वो जागृत हो जाते हैं और मनुष्य जो होता है असाधारण हो जाता है दोस्तों। और इसका एक बहुत ही खास उपाय है, अगर भूत प्रेत की कोई बाधा है तो तुलसी की जड़ ले लीजिए, उसको साफ करके या मिट्टी लगी रहे कोई दिक्कत नहीं है, चांदी के ताबीज में बनवा लीजिए उसको, मतलब तांबे का जो चांदी का ताबीज़ है उसमें जड़ को रख करके और उसको लाल कपड़े में बांध दीजिए, लाल कपड़े में लाल मौली ले लीजिए, उससे आपको बांधना है। इससे क्या होता है, किसी भी तरह की भूत प्रेत की बाधा और अकाल मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं रहता है। दोस्तों ये श्री तुलसी जी का बहुत ही खास उपाय है। और दोस्तों एक चीज़ हम आपको बोनस के रूप में बता रहे हैं कि आप अगर कुछ ना कर पाइए तो श्री तुलसी जी की मिट्टी का तिलक लगाइए। उससे क्या होगा कि बहुत ही आसान उपाय है और सारे आपको संकट दूर होंगे और कई तरह की बाधाओं से आपको छुटकारा मिल सकता है। और दोस्तों श्री तुलसी जी को एक बहुत ही खुले स्थान पर लगाना चाहिए। और इस सबसे खास बात है कि जो कोण है, किस दिशा में लगा रहे हैं, इस दिशा का बहुत ही आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। तुलसी जी को कभी भी दक्षिण दिशा में आप गलती से न लगाएं। और अगर श्री तुलसी जी को दक्षिण में लगा दिया तो समझ लीजिए उल्टा होने लगता है और काफ़ी दिक्कतें आएंगी। दोस्तों श्री तुलसी जी को अगर ईशान कोण में लगाते हैं तो ये सबसे शुभ होता है। और अगर पूर्व दिशा में लगाते हैं तो इससे रोग नाश होते हैं, हर तरह के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और अगर दोस्तों इसको श्री तुलसी जी के पौधे को पश्चिम दिशा में लगाते हैं तो उसमें सुख शांति होती है और वैभव प्राप्त होता है। दोस्तों श्री तुलसी जी को प्रसाद में जो है, अगर हम तुलसी जी में कच्चा दूध डालें तो काफ़ी लाभ मिलता है। दोस्तों चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।